नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेष लगन से कन्या लगन तक कौन से जेम स्टोन पहने जा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले मेष लगन के लिए ले रहे हैं, बिल्कुल समझा करके पूरे डाउट क्लियर करके हम आपको बताएंगे और इस कार्यक्रम को देख के आप अपने लिए स्टोन का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली उनकी होगी जिनकी कुंडली के पहले घर में 1 नंबर की गिनती लिखी होती है। 1 नंबर होने का मतलब लगन का स्वामी कौन सा ग्रह हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। मंगल की दूसरी राशि जो पड़ेगी वो 8वें घर में पड़ेगी, लेकिन चूंकि मंगल लगन का स्वामी है, लगन केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, तो मंगल यहाँ पर एक अच्छा ग्रह माना जाता है। मंगल यहाँ पर एक शुभ ग्रह है, कारक ग्रह माना जाता है। आमतौर पे हम किन ग्रहों का स्टोन पहनते हैं? कारक ग्रहों का स्टोन हम पहनते हैं, तो मंगल कारक में आता है, तो मंगल का पहना जा सकता है। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है और ये भी कारक ग्रह होता है, तो सूर्य का स्टोन इस लगन में चलेगा। कहाँ सूर्य बैठा है मंगल, अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। पहली चीज तो आप यह जानिएगा, स्टोन उन ग्रहों का पहनना है जो लगन के मित्र हों। लगन के जो शत्रु ग्रह होते हैं वो अकारक माने जाते हैं, तो कोई भी लगन हो पहले उन ग्रहों को शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए जो आपके लगन के मित्र हैं। एक तो मंगल खुद हो गया लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी सूर्य और नवम भाव का स्वामी गुरु, ये कारक होते हैं। और चंद्रमा जो कि चौथे भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है और लगन का मित्र है, तो चंद्रमा का भी स्टोन इस लगन के लिए चलेगा। इस लगन में सबसे जो प्रबल मारक होता है द्वितीय भाव और 7वें भाव का स्वामी शुक्र मारक होता है, लगन का मित्र भी नहीं है, तो यहाँ पे शुक्र का स्टोन नहीं पहनना है। बुध दूसरा मारक होता है, तृतीय और 6ठे भाव का स्वामी, बुध का भी नहीं पहनना है। यानी कि यहाँ पे मेष लगन के जातकों के लिए कारक ग्रह मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा का स्टोन चलेगा। अब हम बारी बारी से आपको बताएंगे। शनि का भी स्टोन नहीं चलेगा, क्योंकि शनि जो है दशम और एकादश भाव का स्वामी होता है, लेकिन लगन में शनि की नीच राशि होती है, इसलिए शनि का भी स्टोन नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे ग्रह मिल गए, कौन कौन से ग्रह मिल गए? मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा। मेष लगन के लोग इनका स्टोन पहन सकते हैं। मंगल का पहन सकते हैं, गुरु का पहन सकते हैं, सूर्य का पहन सकते हैं और चंद्रमा का पहन सकते हैं। अब मैं बारी बारी इन चारों ग्रहों के बारे में बताता हूँ, कब पहनना है, कैसे पहनना है। अगर मेष लगन की कुंडली है, मंगल लगन में बैठा हुआ है, तो मंगल का स्टोन पहना जा सकता है। चूंकि मंगल लगन में होगा, स्वराशि का होगा, तो सबको पता है कि मंगल थोड़ा सा टेम्पर को बढ़ाता है शरीर में, चूंकि ऊर्जावान ग्रह है, गुस्सा बढ़ा सकता है। तो लगन में अगर मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर, तो डिग्री उसकी कम ज़्यादा हो तो आप लाल मूंगा पहनिए। अन्यथा सबसे बढ़िया क्या है कि लगन में अगर मंगल बैठा हो तो सफ़ेद मूंगा पहनिए। सफ़ेद मूंगे में एग्रेशन कम होता है, गुस्सा कम दिलाता है। तो अगर मेष लगन की कुंडली है, मंगल लगन में है, तो आप सफ़ेद मूंगा पहन लीजिए। मंगल अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो भी सफ़ेद मूंगा पहनिए, क्योंकि वाणी का भाव होता है, मंगल थोड़ा वाणी को उग्र बनाता है। लाल मूंगा पहनने पे उग्रता ज़्यादा बढ़ाएगा, तो द्वितीय भाव में भी अगर मंगल बैठा है मेष लगन में तो सफ़ेद मूंगा पहनिए। तीसरे में आप लाल मूंगा पहन लीजिए। और अगर मंगल चौथे भाव में होगा तो नीच राशि में होगा। हालांकि मंगल अच्छा ग्रह है, अच्छे भाव में बैठा है, राशि नीच की है,
तो मेष लगन में अगर मंगल चतुर्थ भाव में है तो पुनः लाल मूंगे के बजाय क्या पहनना है? सफेद मूंगा। लाल मूंगा क्या करता है? इसकी आक्रामक क्षमता अधिक होती है, इसमें एग्रेशन ज़्यादा शार्प होता है। तो इसीलिए लगन में मंगल हो, चतुर्थ में हो, तो लाल मूंगा के बजाय कौन सा मूंगा पहनेंगे? सफ़ेद। मंगल यहाँ पर है पंचम भाव में, तो लाल मूंगा पहनिए। छठे भाव के मंगल के लिए कोई स्टोन नहीं पहनना है। मंगल अगर सातवें भाव में होगा मेष लगन में तो भी सफ़ेद ही पहनना है, क्योंकि सातवां भाव दाम्पत्य का है। लाल पहनेंगे तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ाएगा। यहाँ पर मंगल है तो लाल पहनिए, यहाँ पे लाल पहनिए, यहाँ पे लाल पहनिए। मेष लगन के लिए मंगल अगर छठे, आठवें, 12वें में है तो स्टोन नहीं पहनना है, मूंगा नहीं पहनना है। मंगल का संबंध लग्न, द्वितीय, चतुर्थ और सप्तम भाव से है तो आपको लाल मूंगा के बजाय कौन सा मूंगा पहनना है? सफ़ेद मूंगा पहनना है। उम्मीद है मंगल के लिए मेष लगन में मूंगे वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा मूंगा आपको पहनना है। अब दूसरे पे चलेंगे, गुरु का स्टोन कब पहन सकते हैं? मेष लगन हो और गुरु लगन में ही बैठा हो तो आप मूंगा बृहस्पति के लिए आप पुखराज पहन सकते हैं। अगर बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है तो आप पुखराज पहनिए। बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में है तो भी आप पुखराज पहनिए। बृहस्पति अगर तीसरे भाव में है तो आप पुखराज पहनिए। बृहस्पति चौथे भाव में उच्च का होगा तो मेष लगन के लोग पुखराज पहने। बृहस्पति पंचम में हो और अगर पुत्र संतान से दिक्कत ना हो तो ही पुखराज पहनिएगा। बहुत बार पंचम का गुरु पुत्र संतान नहीं होने देता है, दिक्कत करता है। तो अगर पुत्र संतान नहीं हुई है, पुत्र संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं या पुत्र संतान की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है तो पंचम के बृहस्पति के लिए पुखराज नहीं पहनना है। छठे भाव में बृहस्पति होगा तो पुखराज नहीं पहनना है। सातवें में अगर बृहस्पति है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। आठवें में बृहस्पति होगा या 12वें में होगा तो पुखराज नहीं पहनना है। शेष नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, इन भावों में बृहस्पति हो तो आप पुखराज पहन सकते हैं। बृहस्पति दसम भाव में होगा तो नीच राशि में तो होगा, लेकिन नवम का स्वामी है और भाव इसके लिए अच्छा है, लगन का मित्र है। इसलिए अगर कोई ग्रह छठे, आठवें या 12वें भाव में नीच का हो, लगन का मित्र ना हो, तब नहीं पहनना है। लेकिन यहाँ बृहस्पति लगन का मित्र है, भाव अच्छे भाव में, तो नीच का होने के बावजूद भी आप बृहस्पति का स्टोन पहन सकते हैं। यानी कि मेष लगन के लिए बृहस्पति का स्टोन यहाँ पे चल जाएगा। अगले स्टोन की अगर हम बात करें, सूर्य का रत्न देखना है। सूर्य कारक होता है। सूर्य अगर लगन में बैठेगा तो उच्च का होगा और सूर्य की नीच की दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर। अगर मेष लगन है और सूर्य लगन में है, ऑलरेडी उच्च का है और माणिक्य पहनेंगे तो आपके अंदर अहम की भावना और बढ़ेगी और दाम्पत्य पे बुरा असर आएगा। इसीलिए अगर आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है, एकदम मधुर है, तो ही मेष लगन में आप लगन में सूर्य के होने से माणिक्य पहनिएगा। यही बात दूसरे भाव के लिए भी है। अगर मेष लगन में सूर्य द्वितीय भाव में है तो अगर आपको लगे कि आपकी वाणी, आपका कुटुंब, इन सब से आपको कोई परेशानी नहीं है, तभी आप माणिक्य पहनिए। तीसरे में सूर्य होगा अगर मेष लगन में तो बिना किसी डाउट के आप माणिक्य पहनिए। सूर्य अगर पंचम में है तो बिना किसी डाउट के माणिक्य पहनिए। सप्तम में सूर्य होगा तो ना पहनिएगा, क्योंकि यहाँ पर नीच का होगा, माणिक्य पहनने से दाम्पत्य को बिगाड़ेगा। छठे में होगा सूर्य तो भी नहीं पहनना है। अष्टम में होगा तो भी नहीं, द्वादश में होगा तो भी नहीं। नवम भाव में सूर्य है, दसम में है, एकादश में है तो आप माणिक्य पहन सकते हैं। यानी मेष लगन के लिए माणिक्य का रिकमेंडेशन कब है? जब सूर्य तृतीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में हो तो माणिक्य पहनना है, अन्यथा नहीं पहनना है। लगन में ऑलरेडी उच्च का होता है, इसलिए यहाँ पर मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि लगन में सूर्य ऑलरेडी बलवान है और बलवान करेंगे तो उसकी दृष्टि कहाँ जाती है? दाम्पत्य भाव में जाती है, जहाँ से वो परेशानी पैदा कर सकता है। अब अगला स्टोन आता है चंद्रमा का मोती। चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और लगन का मित्र भी होता है और पता भी है
कि अगर मंगल और चंद्रमा की युति बने, चंद्रमा गुरु की युति बने तो राजयोग भी होता है। तो मेष लगन में अगर चंद्रमा लगन में बैठा है तो बड़ा सुंदर योग है, मोती पहन लीजिए। द्वितीय भाव में है तो पहन सकते हैं, तृतीय में है तो पहन सकते हैं, चतुर्थ में चंद्रमा है तो, पंचम में है तो भी पहन सकते हैं। छठे में चंद्रमा होगा तो मोती नहीं पहनना है। सातवें में चंद्रमा होगा तो मोती पहन सकते हैं, आठवें में चंद्रमा होगा तो नहीं पहनना है। इसके अलावा अगर चंद्रमा नवम भाव में होगा तो मोती, दसम में, एकादश भाव में होगा तो आप मोती पहन सकते हैं, 12वें में होगा तो नहीं पहनना है। ये 3-4 ग्रहों का स्टोन मूंगा, पुखराज, माणिक्य और मोती मेष लगन के लिए मैंने आपको बता दिया कि किन भावों में ये ग्रह होंगे तो पहनना है। एक सवाल आएगा आपके दिमाग में कि पहने तो कितने वजन का पहने। देखिए, अगर आपकी उम्र 20-22 साल तक है तो आप 6 से 8 कैरेट के बीच का पहनिए। जैसे दवा की डोज होती है ना, जाते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं तो पूछेंगे कितने साल के, अगर कोई बच्चा है तो पैरासीटामोल का 200 mg 250 mg देते हैं, युवा है तो कितना देते हैं 600 mg देते हैं। वैसे ही चलेगा। 20-22 साल तक 6 से 8 कैरेट चलेगा, 22 से 40 साल तक 8 से 10 कैरेट तक चलेगा, 40 साल के ऊपर 10 कैरेट से लेकर के 15 कैरेट तक भी चलेगा। तो ये निर्भर करता है कि आपके बॉडी की क्षमता कितनी है, उम्र कितना है, कितना डाइजेस्ट कर सकती है बॉडी, उस हिसाब से ये स्टोन पहने जाते हैं। आमतौर पे 8 से 10 कैरेट जो होता है ये सर्वमान्य होता है। अगर कोई 20 साल या उसके ऊपर का है, 80 साल तक का भी होगा तो 8 से 10 कैरेट एक सामान्य उपयोग वाली चीज है, ये सबको सूट करेगी। तो 8 से 10 कैरेट के बीच का पहनना है। अगर 20 साल से कम है तो वही 6 से 8 कैरेट कर लीजिए। और बच्चों में जो 12 साल तक के हैं उनके लिए 4 से 6 कैरेट का चलता है। तो मेष लगन में उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा रत्न पहनना है। और मूंगे को लेकर के विशेष सावधानी भी मैंने आपको बताई कि कब लाल पहनना है और कब सफ़ेद पहनना है। मूंगा वास्तव में पत्थर नहीं होता है, एक लकड़ी होती है। और मूंगा जो है, लाल मूंगा ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसका प्रवाह बड़ा तेज होता है। तो लाल मूंगे से गुस्सा, एग्रेशन, एनर्जी ज़्यादा तेजी से सप्लाई होती है। इसीलिए मंगल के लिए सफ़ेद मूंगा भी बता दिया जाता है, क्योंकि सफ़ेद मूंगा एनर्जी की सप्लाई धीरे धीरे करेगा, जितना बॉडी डाइजेस्ट करती जाएगी उस हिसाब से सप्लाई देगा। वृषभ लगन के लिए अगर हम बात करें तो इस लगन में लगन का स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र यहाँ पर पहला कारक ग्रह हो गया है। केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है लग्न, शुक्र का पहना जा सकता है। दूसरा कारक यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी जो बुध है यह होता है, बुध का स्टोन लिया जा सकता है। और तीसरा नवम भाव का स्वामी शनि है, कारक ग्रह है, उसका स्टोन लिया जा सकता है। इसके अलावा राहु और केतु भी लगन के मित्र होते हैं। तो यहाँ पर इस लगन में राहु और केतु के स्टोन के लिए भी हम जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कब कौन कौन सा पहनना है। पहले शुक्र से शुरू करेंगे। अगर वृषभ लगन में शुक्र महाराज लगन में होंगे, स्वराशि के होंगे, बिल्कुल पहन लीजिए शुक्र का स्टोन। शुक्र द्वितीय भाव में हो तो शुक्र का स्टोन ओपल या डायमंड जरकन पहन सकते हैं। शुक्र तीसरे भाव में हो तो भी पहना जा सकता है। शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो भी आप शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं। पंचम भाव में शुक्र नीच का होगा, बावजूद इसके आप पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र लग्नेश है, अच्छे भाव में है। अगर ग्रह अच्छे भाव में नीच का भी हो तो भी पहन सकते हैं। छठे, आठवें, 12वें में नीच का है और लगन का मित्र नहीं है तो नहीं पहनना है। लगन का मित्र है, लगन के लिए अनुकूल ग्रह है और 6, 8, 12 में नहीं नीच का है तो स्टोन आप पहनेंगे तो लाभ मिलेगा। शुक्र आपका सप्तम भाव में होगा तो पहन सकते हैं। छठे भाव में शुक्र होगा तो नहीं पहनना है, भले ही स्वाग्रही होगा। शुक्र आपका नवम भाव में होगा तो भी आप पहन सकते हैं। दसम में अगर शुक्र है वृषभ लगन के तो पहन सकते हैं। एकादश भाव में अगर शुक्र महाराज हैं तो भी शुक्र का स्टोन आप पहन सकते हैं। तो इन भावों में जहां जहां शुक्र के होने से पहन सकते हैं हमने लिख दिया है।
बुध के लिए अगर देखें तो वृषभ लगन में अगर बुध महाराज लगन में हो तो आप पन्ना पहन लीजिए। बुध महाराज अगर दूसरे भाव में हो तो पहन लीजिए। बुध महाराज अगर तीसरे भाव में है तो आप पहन सकते हैं। बुध महाराज अगर चौथे भाव में है तो पहन लीजिए। बुध महाराज अगर पंचम भाव में है तो पहन लीजिए। बुध महाराज अगर सातवें में हो तो पहन लीजिए, व्यापार के लिए अच्छा होगा। बुध महाराज नवम भाव में हो तो भी पहन लीजिए, और बुध महाराज दसम भाव या एकादश में होंगे तो भी पहन लेना है। एकादश में नीच के भले होंगे, भाव अच्छा है। नीच का ग्रह मतलब थोड़ा पीड़ित होता है, रश्मियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो अच्छे भाव में है, पहनेंगे तो ऊर्जा उसकी बढ़ेगी ही। शनि का देखें, शनि वृषभ लगन में सबसे प्रमुख योग कारक है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है। तो अगर शनि महाराज लगन में है तो पहन सकते हैं। शनि महाराज द्वितीय भाव में है तो भी आप पहन सकते हैं, तीसरे में तो पहन ही सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनि के होने से, क्योंकि यहाँ पर चौथा भाव किसका होता है, हृदय का होता है, मन का होता है, और सूर्य की राशि है, तो अगर व्यक्ति को हृदय, सिर और आँखों से जुड़ी कोई समस्या नहीं है तो ही शनि का पहनना है। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। हृदय रोग, आँख का रोग, डायबिटिक, बीपी वगैरह ना हो तो पहन लें। अगर शनि पंचम भाव में है तो पहन सकते हैं। शनि का अष्टम भाव, सप्तम भाव में, छठे भाव में तो छोड़ देंगे। सप्तम में ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए, पत्नी के लिए दिक्कत कर सकते हैं। अगर शनि की डिग्री कम होगी या अधिक होगी, यानी 0 से 5 अंश के हों, 25 से 30 अंश के हों तो पहन सकते हैं। नवम भाव में तो बिल्कुल पहन लेंगे, दसम में बिल्कुल पहन लेंगे, और एकादश में शनि होंगे तो बिल्कुल इनका स्टोन इस लगन के लिए पहना जा सकता है। अब राहु केतु की बात करें, लगन के लिए मित्र होंगे। अगर राहु लगन में है तो पहन लीजिए, केतु अगर लगन में है तो पहन लीजिए। राहु के लिए लहसुनिया, केतु के लिए, राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए लहसुनिया। वृषभ लगन में अगर राहु केतु लगन में हो तो आप पहन सकते हैं। राहु केतु अगर आपके तीसरे भाव में हो तो पहन सकते हैं। राहु अगर पंचम भाव में हो तो पहन सकते हैं, लेकिन केतु का नहीं पहनना है। केतु का 11th में होगा तो पहन सकते हैं। वैसे अगर राहु केतु नवम भाव में हो, राहु हो चाहे केतु हो, दसम में राहु हो चाहे केतु हो, और एकादश भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो पहन सकते हैं। तो राहु केतु का भी हमने वृषभ लगन के लिए बताया आपको कि इनका स्टोन आप कब पहन सकते हैं। तो ये वृषभ लगन की बात हो गई। मिथुन लगन के लिए अब हम बात करेंगे। मिथुन लगन उन जातकों का होता है जिनकी लगन कुंडली के पहले घर में 3 नंबर की गिनती लिखी हो। तो मिथुन लगन के लिए कारक ग्रह में पहला कारक ग्रह कौन सा होगा, बुध। दूसरा कारक ग्रह पंचम भाव का स्वामी शुक्र, और तीसरा कारक ग्रह कौन होगा, नवम भाव का स्वामी शनि। ये 3 कारक हो जाते हैं। और चूंकि राहु केतु भी मिथुन लगन के लिए अच्छे ग्रह हैं, तो मिथुन लगन वाले राहु और केतु के भी स्टोन पहन सकते हैं। तो मिथुन लगन में इन 5 ग्रहों का स्टोन चलेगा। कब पहन सकते हैं इसको भी देखते हैं। बुध के लिए पहले देखें, अगर बुध महाराज लगन में होंगे तो बहुत अच्छा है, स्वराशि के होंगे तो पहना जा सकता है। द्वितीय भाव में भी अगर बुध महाराज होंगे तो भी आप स्टोन पहन सकते हैं। तृतीय भाव में अगर बुध महाराज हैं मिथुन लगन के, बिल्कुल बेधड़क पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे भाव में अगर बुध महाराज हैं तो बुध का पन्ना आप पहन सकते हैं। अगर बुध महाराज पंचम भाव में है तो बुध का स्टोन आप पहन सकते हैं। छठे भाव में अवॉइड करेंगे। बुध महाराज अगर 7वें भाव में है तो बिल्कुल पहन लीजिए। बुध महाराज अगर नवम भाव में है तो बिल्कुल पहन लीजिए। दसम भाव में है तो बिल्कुल पहनिए। ये ना देखिए कि नीच के हैं, नीच के हैं लेकिन अच्छे भाव में है, केंद्र में है तो बल बढ़ेगा स्टोन पहनने से। 6, 8, 12 में ग्रह नीच का हो आपका, जो कि लगन का मित्र है, योग कारक है, तब उसका नहीं पहनना है। लाभ भाव में अगर बुध महाराज हैं तो भी आप स्टोन पहन सकते हैं। अब आ जाते हैं शुक्र पे। दूसरा ग्रह शुक्र है। अगर शुक्र महाराज मिथुन लगन में ही बैठे होंगे तो पहन सकते हैं। शुक्र महाराज अगर द्वितीय भाव में है
तो भी पहन सकते हैं। शुक्र महाराज अगर तृतीय भाव में है बिल्कुल पहन लीजिए। शुक्र अगर चतुर्थ भाव में है तो भी पहनिए। नीच का होता है शुक्र तो नकारात्मक इन्फ्लुएंस डालता है, स्टोन पहनेंगे तो वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, क्योंकि भाव अच्छा है और शुक्र अच्छा ग्रह होता है। तो अगर ये 6, 8, 12 में नीच का होता तो ना पहनते। पंचम भाव में शुक्र महाराज हो तो बिल्कुल पहन लीजिए। सप्तम भाव में भी शुक्र का आप स्टोन पहन सकते हैं। नवम भाव में शुक्र महाराज हो मिथुन लगन के तो बिल्कुल पहन सकते हैं। दसम में तो उच्च के ही होंगे, पहन सकते हैं। एकादश भाव में भी आप शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं। अब बात आती है शनि की। शनि अगर लगन में बैठे हुए हैं मिथुन लगन में तो आप पहन लीजिए। द्वितीय भाव में मत पहनिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अष्टम को देखेंगे, क्रूर ग्रह की दृष्टि, और द्वितीय भाव वाणी वगैरह का, कुटुंब का है, परेशानी देंगे। तृतीय भाव में शनि अच्छा फल करते हैं, पहना दीजिए। चतुर्थ भाव में शनि होंगे तो पहना दीजिए। पंचम भाव में उच्च के होते हैं, पहना दीजिए। सप्तम भाव में क्या होगा, अगर पहनेंगे तो अष्टम का भी प्रभाव आएगा। पत्नी का या जीवन साथी का सेहत अगर खराब रहता है तो नहीं पहनना है, अन्यथा पहन सकते हैं। लेकिन अगर शनि महाराज नवम भाव में है तो कुछ नहीं सोचना है, पहन लीजिए। दसम में हो शनि तो पहन लीजिए। एकादश में शनि होंगे तो नहीं पहनाना है। शनि का पहनाने से सिर और आँखों की समस्याएं बढ़ जाएंगी। मिथुन लगन में अगर शनि एकादश भाव में है तो शनि का स्टोन नहीं पहनना है। द्वादश भाव में शनि होंगे तो नहीं पहनना है। राहु केतु का देखते हैं। मिथुन लगन में अगर राहु लगन में है तो राहु का स्टोन पहना दीजिए, केतु का नहीं पहना सकते हैं। अगर केतु तृतीय भाव में है तो पहना दीजिए। राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो पहन सकते हैं। राहु अगर पंचम भाव में है तो पहना दीजिए। और इसके अलावा अगर राहु नवम भाव में है या केतु नवम भाव में है तो पहना सकते हैं। राहु या केतु दसम भाव में है तो पहना सकते हैं। राहु या केतु एकादश भाव में है तो पहना सकते हैं। तो मिथुन लगन के लिए कब किस ग्रह का स्टोन, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इस पूरे डायग्राम से आप समझ करके डिसीजन ले सकते हैं। कर्क लगन के जातक कौन कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। लगन में 4 नंबर की गिनती होती है तो कर्क लगन होता है, और सबसे पहला कारक ग्रह कौन होता है, चंद्रमा। पंचम भाव का स्वामी कौन होता है, मंगल, दूसरा कारक ग्रह ये हो जाता है। और नवम भाव का स्वामी गुरु, यह तीसरा कारक ग्रह हो जाता है। द्वितीय भाव में सूर्य की राशि होती है जो कि लगन का मित्र होता है, तो इसलिए कुछ कंडीशन में सूर्य का भी स्टोन पहन सकते हैं। कब कौन सा स्टोन पहनना है, लगन में चंद्रमा की राशि है, अगर चंद्रमा पहले घर में है तो आप मोती पहन सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कर्क लगन के लोग मोती तभी पहने जब उनकी शरीर भारी ना हो, वेट बढ़ रहा हो तो मोती ना पहने। तो लगन में अगर चंद्रमा है तो पहन सकते हैं। द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा है तो पहन सकते हैं। तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में भी चंद्रमा हो तो भी पहना जा सकता है मोती। चंद्रमा सप्तम भाव में हो, चंद्रमा नवम भाव में, चंद्रमा दसम भाव में और चंद्रमा एकादश भाव में हो तो कर्क लगन के लोग मोती पहन सकते हैं। इन भावों में चंद्रमा के होने से मोती पहना जा सकता है। मंगल के लिए देखें तो मंगल सबसे प्रबल योग कारक होता है, एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी होता है। लगन में नीच का होगा तो लाल मूंगा कभी नहीं। मंगल के लिए कौन सा मूंगा रहेगा, सफ़ेद मूंगा मंगल के लिए पहन सकते हैं। अगर कर्क लगन में मंगल लगन में बैठा है, देखेंगे गुस्सा वगैरह बहुत कंट्रोल कर देगा। द्वितीय भाव में भी मंगल होगा तो सफ़ेद मूंगा। कभी भी मंगल लगन में द्वितीय में, चतुर्थ में, सप्तम में हो तो सफ़ेद मूंगा ही पहनना चाहिए। मंगल तृतीय भाव में हो तो यहाँ पर लाल मूंगा आपका चलेगा, मंगल के लिए लाल मूंगा पहनिए। मंगल अगर चतुर्थ भाव में है सफ़ेद मूंगा। मंगल अगर पंचम भाव में है तो आप लाल मूंगा पहनिए। मंगल अगर सप्तम भाव में है तो आप सफ़ेद मूंगा पहनिए। मूंगा कौन सा रहेगा, सफ़ेद मूंगा मंगल के लिए रहेगा। अष्टम में रहेगा, पहनना नहीं है। मंगल अगर नवम भाव में है तो आप लाल मूंगा पहन लीजिए। मंगल दसम भाव में है तो भी आप मूंगा पहन लीजिए। एकादश भाव में है तो भी आप लाल मूंगा पहन लीजिए। सफ़ेद मूंगा सिर्फ इन भावों के लिए होता है, लगन के लिए, द्वितीय के लिए,
चतुर्थ के लिए और सप्तम, इन भावों में मंगल के होने से, मंगल कारक हो तब सफ़ेद मूंगा पहनना चाहिए। गुरु की बात करें, लगन में गुरु उच्च का होगा तो अगर कर्क लगन है, गुरु पहले भाव में है तो आप पहनिए पुखराज, गुरु दूसरे भाव में है पुखराज पहनिए, गुरु तीसरे भाव में है पहनिए, चौथे भाव में है तो पहनिए, पंचम भाव में गुरु है तो पहनिए, सप्तम में गुरु नीच का होगा इसलिए नहीं पहनना है, क्योंकि छठे का स्वामी भी होता है तो वैवाहिक जीवन में अड़चन दे देता है। नवम भाव में गुरु हो तो पहनिए, दसम में हो तो पहनिए और एकादश भाव में गुरु हो तो आप पहन सकते हैं। अब बारी आती है सूर्य की, जो कि द्वितीय भाव का स्वामी है, साथ ही साथ मारक भी आता है और लगन का मित्र भी है। तो द्वितीय भाव का अगर स्वामी है सूर्य तो कब कब पहन सकते हैं? अगर सूर्य कुंडली में तीसरे भाव में है तो आप पहन लीजिए, सूर्य पंचम भाव में है तो आप पहन लीजिए, सूर्य अगर नवम भाव में है तो आप पहन लीजिए माणिक्य, दसम में है तो माणिक्य पहन लीजिए, एकादश भाव में है तो भी माणिक्य पहन लीजिए। इससे आपके यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान और धन की स्थिति में लाभ मिलता है। तो कर्क लगन के लिए किन ग्रहों का कहाँ पहनना है स्टोन होने पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंह लगन के लोग कौन सा स्टोन और कब पहन सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। जिनके लगन कुंडली में पहले भाव में 5 नंबर की गिनती हो उनकी सिंह लगन होती है और सूर्य इनका पहला कारक ग्रह होता है। पंचम भाव में गुरु की राशि होती है, गुरु इनका दूसरा कारक ग्रह होता है और नवम भाव में मंगल की राशि होती है तो मंगल इनका तीसरा कारक ग्रह हो जाता है। तो इनके लिए ये स्टोन, इन ग्रहों के स्टोन बनते हैं। सूर्य से चर्चा करेंगे। लगन में सूर्य होगा तो स्वाग्रही होगा, तब आप माणिक्य पहन सकते हैं, सूर्य का स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सावधानी यह है, विवाह हुआ है और वैवाहिक जीवन में अगर कुछ तनाव दिक्कत होगी तो ना पहनिएगा, अन्यथा आप माणिक्य पहन सकते हैं। सूर्य तीसरे घर में नीच का होगा, लगन का स्वामी होके 6, 8, 12 में नहीं जा रहा, नीच का हो रहा तीसरे में, तो भी आप माणिक्य पहन लीजिए। सूर्य चौथे घर में होगा तो भी आप माणिक्य पहन सकते हैं। सूर्य पंचम भाव में हो तो भी पहन लीजिए। सूर्य इसके अलावा नवम भाव में होता है तो सबसे अच्छा होता है माणिक्य, दसम में हो तो सबसे अच्छा और एकादश में हो तो सबसे अच्छा काम करता है। 9, 10 और 11 में सूर्य के होने से सिंह लगन में माणिक्य का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। सिंह लगन है और इन भावों में सूर्य है तो आप माणिक्य पहनिए। गुरु का देखते हैं। गुरु लगन में होगा तो मित्र की राशि में होगा, तब आप पुखराज पहन सकते हैं। गुरु अगर आपका द्वितीय भाव में है और माणिक्य, ये पुखराज अगर आप पहनेंगे तो गुरु की नीच की दृष्टि छठे भाव पर जा रही है, तो अगर आपका कोई रोग, ऋण, शत्रु टाइप का मैटर है तो उसमें आपको अशुभ परिणाम मिलेगा। इसलिए द्वितीय भाव में गुरु के होने से पहनना बहुत उचित नहीं है, यानी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। गुरु अगर तृतीय भाव में है तो आप पुखराज पहन लीजिए, गुरु अगर चतुर्थ भाव में है पुखराज पहन लीजिए, पंचम भाव में गुरु है तो पहन लीजिए, सप्तम में भी गुरु का पुखराज चलेगा, नवम भाव में तो बिल्कुल चलेगा, 9, 10, 11 में तो आप बिल्कुल पुखराज और माणिक्य पहनना ही चाहिए। तो इन भावों में अगर सिंह लगन में गुरु महाराज बैठे हुए हैं तो आप गुरु का रत्न पहन सकते हैं। मंगल के लिए देखें, अगर मंगल लगन में बैठे होंगे तो फिर वही बात है, लाल मूंगा के बजाय सफ़ेद मूंगा ही पहनना है। मंगल अगर तृतीय भाव में है तो लाल मूंगा पहनिए, मंगल अगर चतुर्थ भाव में है तो सफ़ेद मूंगा पहनिए, मंगल पंचम में है तो लाल मूंगा पहनिए। मंगल अगर सप्तम में है तो आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर बहुत डिग्री कम ज़्यादा है मंगल की तो सफ़ेद पहनिए। नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में मंगल के होने से लाल मूंगा आपको सूट करेगा। तो ये सिंह लगन के लिए कौन सा स्टोन काम करेगा, जहाँ जहाँ ग्रह जो जो लिखे गए हैं इन्हीं भावों में हो तो आप स्टोन पहन सकते हैं। कन्या लगन के लोगों के लिए स्टोन की अगर हम बात करें तो जिनके पहले भाव में 6 नंबर की गिनती होती है उनकी कन्या लगन होती है और पहला कारक ग्रह कौन होता है, बुध होता है। दूसरा कारक ग्रह पंचम भाव का स्वामी शनि होता है और तीसरा कारक ग्रह नवम भाव का स्वामी शुक्र होता है। तो कन्या लगन के लोग बुध, शुक्र और शनि के स्टोन को प्रिफर कर सकते हैं। तो बुध का कब पहनना है, अगर कन्या लगन है, बुध लगन में ही बैठा है तो आप पन्ना पहन लीजिए।
बुध अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो पहन लीजिए। बुध अगर तीसरे भाव में है तो भी आप पहन सकते हैं। बुध अगर चतुर्थ भाव में है तो भी आप पहन सकते हैं। बुध अगर आपका पंचम भाव में है तो भी पहन लीजिए। सप्तम भाव में बुध है तो भी आप पहन ले सकते हैं। नवम भाव में बुध है तो भी पहन सकते हैं। दसम में है तो बिल्कुल पहनिए। एकादश भाव में बुध है तो बिल्कुल पहनिए। बुध यहाँ भले नीच का होगा लेकिन दो अच्छे भावों का स्वामी होकर अच्छे भाव में है, इसलिए चलेगा। इसी प्रकार से अगर कन्या लगन है और शनि को देखें, शनि का स्टोन, तो अगर शनि महाराज लगन में है तो आप पहन सकते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होती है, ऐसे में शनि का स्टोन ज़्यादा वजन का नहीं पहनना है। शनि अगर तीसरे भाव में है तो पहन लीजिए। शनि अगर पंचम भाव में है तो सबसे अच्छी स्थिति है। शनि अगर नवम भाव में है तो सबसे अच्छी स्थिति है। दसम में है तो सबसे अच्छी स्थिति, और एकादश भाव में है तो सबसे अच्छी स्थिति शनि का रत्न पहनने का हो जाता है इस कन्या लगन में। शुक्र का देखें, शुक्र अगर लगन में बैठे होंगे तो पहन लीजिए। लगन में होंगे, नीच के तो होते हैं लेकिन भाग्य के स्वामी होकर के अपने भाव से पंचम में है, पहनिए। शुक्र अगर द्वितीय भाव में है तो पहनिए। तृतीय भाव के शुक्र का ओपल या डायमंड पहनना है, चतुर्थ भाव में पहनना है, पंचम में भी पहनना है। सप्तम में शुक्र उच्च के होंगे, पहन सकते हैं। नवम भाव में शुक्र स्वराशि के होंगे, बिल्कुल पहनिए। दसम भाव में शुक्र हो या एकादश भाव में शुक्र हो तो आपको स्टोन पहनना चाहिए। राहु अगर लगन में बैठा होगा तो राहु का स्टोन पहन लेंगे। केतु अगर तृतीय भाव में होगा तो केतु का स्टोन पहन लेंगे। राहु भी तृतीय में होगा तो भी पहन सकते हैं। इसके अलावा राहु अगर पंचम में हो या केतु पंचम में हो इस लगन में तो भी पहना जा सकता है। राहु या केतु में से कोई भी अगर नवम भाव में है तो उसका स्टोन पहन सकते हैं। राहु अगर दसम में हो तो पहन सकते हैं। राहु या केतु में से कोई एक एकादश में होगा तो भी राहु केतु का स्टोन इस लगन के लिए चलेगा। तो ये मेष लगन से कन्या लगन तक के लिए स्टोन का विवरण, जहाँ जो ग्रह बताए गए हैं बैठे हैं, आप बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हाँ, ये एक चीज़ है, जब आप कोई स्टोन धारण करेंगे तो थोड़े दिन तक 10-12 दिन तक शारीरिक रूप से वो स्टोन और बॉडी एक दूसरे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रतिकूल महसूस होता है। कभी भी देखिए, गर्मी से ठंडी का मौसम आता है तो शरीर को दिक्कत होती है, ठंडी से गर्मी आता है, तब भी तो ऐसे कोई स्टोन पहनेंगे तो 4-6 दिन वो स्टोन बॉडी से एडजस्ट करने के नाते थोड़ी बहुत कुछ परेशानियां देता है।